स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल तिमिर वर्ल्ड पर। और मैं हूं आदित्य। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं जो हमारे या आपके साथ घटित हुई हों तथा जिसने हमें उस तीसरी शक्ति के विषय में सोचने या मानने के लिए मजबूर कर दिया हो जिसे विज्ञान मान्यता नहीं देता है, ऐसी ही घटनाओं या कहानियों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। यदि आपके पास भी कोई ऐसी घटना या कहानी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि इस चैनल पर अगली कहानी आप ही की हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी उन 5 मछुआरे दोस्तों की है जो उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में छोटी गंडक नदी के किनारे बसे हुए एक गांव में रहते थे। वैसे तो इस गांव के लोगों का मुख्य पेशा मछलियों को पकड़कर उन्हें बाज़ार में बेचना है, लेकिन अपने गांव का मुख्य पेशा होने के बाद भी इन 5 का ये शौक भी बन चुका था। वैसे तो ये 5 भूत प्रेत, डायन चुड़ैल आदि में विश्वास करते थे, लेकिन इनसे डरते नहीं थे। वजह ये थी कि इनका कभी सामना भूत प्रेत आदि से नहीं हुआ था। वैसे तो इन्होंने इनके विषय में बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी। घटना आज से लगभग 2 वर्ष पहले की है। एक दिन इन सब ने रात में मछलियां पकड़ने का निर्णय किया। सभी लोग रात में खाना खाने के बाद जब सबके घर वाले सोने के लिए चले गए, तब एक साथ इकट्ठा हुए और अपनी नाव लेकर नदी में मछलियां पकड़ने निकल पड़े। पर जल्दबाजी में ये लोग अपने पास टॉर्च, लाइट इत्यादि लाना भूल गए, जिसके कारण इन्हें काफ़ी परेशानी होने लगी। अंधेरा होने के कारण नदी में मछलियां इन्हें दिखाई नहीं पड़ रही थीं। ये सब मछलियों की तलाश में अपने गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर नदी में निकल आए आगे। इनके पास नाव अपनी थी, इसलिए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर भी इन्हें कहीं कोई मछली नज़र नहीं आई। तब इनमें से एक दोस्त जितेंद्र, जो कि उम्र में इन सबसे बड़ा था, उसने कहा कि अभी रात में अंधेरा काफ़ी है तथा रात में 2 बजे के आसपास जब चांद निकलेगा और थोड़ी रोशनी हो जाएगी तब हम सब मछली पकड़े। उसने अपना प्रस्ताव इन सभी के सामने रखा और उसकी ये बात सभी को अच्छी लगी और सभी लोग उससे सहमत हो गए। और उन्होंने अपनी नाव को नदी के किनारे लाकर एक लकड़ी गाड़ी और उसमें बांध दिया और नदी के बाहर आ गए। अभी भी रात के 10:30 बज रहे थे। सबने सोचा कि अभी चांद निकलने में काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तब तक कहीं चलकर हम लोग आराम करते हैं और जब चांदनी रात होगी तब मछली पकड़ी जाएगी। इस पर सबने आसपास में एक साफ जगह ढूंढी और वहीं पर लेट गए और आराम करने लगे। वहाँ नींद न लग जाए इसलिए सब आपस में बात करने लगे, आपस में किस्से कहानी सुनने और सुनाने लगे। किसी तरह 1.5 घंटे का तो समय बीत गया। अभी भी 2 घंटे और बाकी थे और इन्हें 2 घंटे तक इंतजार करना था। अब सभी को नींद भी आ रही थी। तभी जितेंद्र ने शरारत भरे शब्दों में कहा, जो भी सो जाएगा उसे हम सब सोता हुआ छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। इस बात को सुनकर सबकी नींद गायब हो गई। वे सब इसी तरह आपस में हंसी मजाक करने में व्यस्त हो गए और 2 घंटा किसी तरह वो चाह रहे थे कि पास हो जाए। तभी अचानक से उन्हें बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ी। बैंड बाजे की आवाज़ थोड़ी दूरी से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी की बारात जा रही हो। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन इन सबको इस बात की काफ़ी आश्चर्य हुई कि इस समय शादियों का तो समय है नहीं, शादियों का समय समाप्त हो चुका है। ऐसे समय में बारात कहाँ से आ रही है, और वो भी रात के 12 बजे। बारात की आवाज़ सुनकर सभी लोग काफ़ी आश्चर्य में डूब गए। अभी ने थोड़ा डर भी लगने लगा, लेकिन आवाज़ अभी भी थोड़ी दूरी से आ रही थी और धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो बारात इनके पास से ही होकर गुजरने वाली हो। अंधेरे के कारण दूर का तो कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा था और सभी लोगों की डर से हालत खराब हो रही थी। सभी एकदम से खामोश हो चुके थे तथा सबका ध्यान उसी ओर था जिधर से आवाज़ आ रही थी और आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब वह बारात इनके काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी, पर नज़र अब भी कुछ नहीं आ रहा था। तभी जितेंद्र ने सोचा कि आगे बढ़कर देखते हैं कि किस तरफ से कैसी बारात है, कहाँ जा रही है।
बारात के विषय में वो जानना चाह रहा था, पर अकेले जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस पर सबने एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया और आवाज़ की तरफ एक साथ बढ़ने लगे। नदी का किनारा होने के कारण वहाँ सड़क तो कोई विशेष थी नहीं, पगडंडी एक थी जिसके सहारे लोग नदी तक पहुँचते थे और उसके दोनों तरफ काफ़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी। वे सब अभी मात्र 20-25 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि उन्हें उसी पगडंडी से आते हुए काफ़ी लोग एक साथ दिखाई पड़े, जिनकी संख्या लगभग 70-80 के आसपास होगी। इनमें सबसे आगे बैंड वाले थे जो बैंड बाजा बजा रहे थे, और दूल्हा भी इनके साथ था जो सिर पर पगड़ी बांधे हुए बैंड बाजे वालों के पीछे पीछे चल रहा था, और बाकी सभी लोग उनके यानी दूल्हे के पीछे पीछे आ रहे थे। वे सभी एक लाइन से थे। चूँकि अब रास्ता तो ज़्यादा चौड़ा था नहीं, पगडंडी थी, इसलिए सभी एक लाइन से चल रहे थे। जब ये पांचों उनके एकदम आमने सामने पहुंच गए तो इनमें से एक दोस्त ने कहा, आप लोग इतनी रात में बारात लेकर कहाँ जा रहे हैं? इनके मुंह से बस ये बात सुनने की देर थी। इस पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला और बैंड वाले अपना बैंड बाजा बजाना बंद कर दिए और एकटक इन लोगों को ही देखने लगे। तभी इन पांचों की नज़र सामने वाले लोगों पर पड़ी। इन्होंने ध्यान से देखा, इन सबके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे, उल्टे पैर थे सभी के। अब इन लोगों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये सब तो भूत हैं जो बारात लेकर जा रहे हैं। पांचों की हालत अब एकदम खराब हो गई तथा इन्हें वहाँ से भागने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। दोनों तरफ झाड़ियाँ थी, सामने बारात और पीछे वही पगडंडी नदी के पास जाके समाप्त हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने पीछे भागने का ही निर्णय लिया और पीछे भागने लगे, पर तुरंत ये लोग नदी के पास पहुंच गए। 1 मिनट का भी समय नहीं लगा और पूरी बारात इनके पीछे पीछे दौड़कर इनके करीब पहुंच गई। सामने नदी थी, पीछे वे बाराती आके खड़े हो गए। इन्होंने सोचा कि अपनी नाव लेकर यहाँ से भाग चलते हैं, पर हड़बड़ी के कारण नाव जिस लकड़ी से बांधी गई थी उससे खुल ही नहीं रही थी। अभी ये सब हो ही रहा था कि उस बाराती में से एक ने दबंग आवाज़ में कहा, तुम सब देख क्या रहे हो? पकड़कर इन्हें भी नदी में डुबा दो और अपने में शामिल कर लो ताकि अपनी संख्या बढ़ जाए। वो इनका मुखिया लग रहा था। इस पर वे भूत इन पांचों पर टूट पड़े और पकड़कर नदी में खींचकर ले जाने लगे। लेकिन एक दोस्त जिसके गले में हनुमान जी का लॉकेट था, उसके करीब कोई नहीं आ रहा था। अब उसे ये समझते देर नहीं लगी कि लॉकेट के कारण ही ये लोग उसके करीब नहीं आ रहे हैं। वो तो अब इनसे महफूज था, लेकिन उसे अब सबसे बड़ी चिंता अपने दोस्तों को बचाने की थी। एक तरह से उन्हें बचाना उसकी जिम्मेदारी बन गई। इस समय उसने अपने दिमाग का उपयोग किया। उसने अपनी हिम्मत दिखाते हुए एक दोस्त के करीब पहुंचा और जैसे ही उसे पकड़ा तभी सारे भूत उस दोस्त को छोड़कर पीछे हट गए। अब वो समझ गया कि कैसे अपने दोस्तों को बचाया जा सकता है और वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए बारी बारी से अपने बाकी पड़े तीनों दोस्तों को पकड़ते गए और जैसे ही एक दूसरे का हाथ थामते थे भूत पीछे हट जा रहे थे। इसी तरह ये पांचों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक पास खड़े हो गए और भूत थोड़ी दूरी पर हटकर इनसे अलग हो गए। अब इन्होंने वहाँ से निकलने में अपनी भलाई समझी और धीरे धीरे अपनी नाव के पास गए और नाव को लकड़ी से खोला और नाव लेकर वहाँ से निकल पड़े। उनके आगे बढ़ने के बाद पूरी बारात धीरे धीरे नदी में बढ़ती हुई कहीं गायब हो गई। ये लोग जैसे तैसे अपने घर पहुँचे और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। ये सब इतने भयभीत हो चुके थे कि इनकी शारीरिक व मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और कुछ दिनों के इलाज के बाद ये लोग नॉर्मल हो सके। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि काफ़ी वर्षों पहले की बात है, उसी स्थान पर जहां ये घटना घटी थी कोई बारात गुजर रही थी। उस समय वहां आसपास में कोई पुल तो था नहीं, नदी पार करने के लिए बस एक नाव का उपयोग किया जाता था। बारातियों की संख्या जो 60-70 के आसपास थी, ये सभी उस नाव पर एक साथ सवार हो गए जो उस नाव की क्षमता से अधिक थे। जैसे ही नाव नदी में आगे बढ़ी, अधिक भार होने के कारण वो डूब गई और सारे बाराती वहाँ डूबकर मारे गए। अभी भी ये सब कभी कभी रात में पूरी बारात लेकर वहाँ से गुजरते हैं, पर ये कब और किसे दिखाई पड़ेंगे ये कोई नहीं जानता।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपनी आगे आने वाली कहानियों में आपके पसंद के अनुसार परिवर्तन कर सकें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।